यूजीसी के नए नियमों पे रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एबेंस में डाल दिया है, लेकिन जो सरकार के तरफ से और खास तौर पे मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस ढंग से चुप्पी है, और अब वो नई बात कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कमेटी बनाने के लिए उसमें हम ज़्यादा व्यस्त हैं और उधर ज़्यादा व्यस्तता दिखा रहे हैं। पूरे मामले को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के आड़ में जो छुपाने की कोशिश हो रही है, ये एक गलत चीज है, खतरनाक है। आखिर जो जिम्मेवार है इसके लिए वो कैसे नपेगा? किसने ये बातें उसमें डाल दी जबकि कहीं ये चर्चा में नहीं थी? इस पूरे मामले को समझने हैं आज बिटवीन द लाइंस में। तो जब बवाल मचा, जब 13 जनवरी को इन्होंने वो नियम जो है वो नोटिफाई कर दिए, वो सामने आया, तो 16 तारीख के बाद लग गए 10-12 दिन उसमें समझने में कि भाई ये कितना खतरनाक है। और इसका जब विरोध शुरू हुआ, सवर्णों ने शुरू किया, जब उत्तर प्रदेश में सब शुरू हुआ, तो फिर हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी, लेकिन ये बात निकल के आ गई कि कहीं ना कहीं से मोदी सरकार या जो भी है ये ब्राह्मण विरोधी ये पूरा का पूरा लिया। और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, वहाँ पे फॉरवर्ड वोट बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग कहते हैं 25% है, इसमें 15-16% तो कहते हैं ब्राह्मण है, कुछ लोग 12-13% कहते हैं कि ब्राह्मण वोट है। तो जो भी है, सवर्ण का वोट वहाँ पे महत्वपूर्ण है, जो भाजपा का कोर वोट बैंक था, और वही नाराज हुआ। इस्तीफे उस्तीफे की बात तो खैर राजनीति की बात है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जो कॉलेजेस में, जो सड़कों पे, आगरा में, बरेली में, लखनऊ में, बाकी जगह पे जो हुए, वो ये दिखा रहा था कि गुस्सा तो है। और सोशल मीडिया पे वो गुस्सा तो खुल के सामने आ रहा था। यहाँ तक कि अपने इनके सांसद भी थे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो सब उसकी तारीफ कर रहे हैं कि ठीक है, अब खत्म हो गया और मोदी सरकार ठीक कर देगी इसको। ठीक होगा भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये देश के विभाजनकारी जो है नियम थे, जिसको ये लाया था, देश को बांटने वाला था, और अगर ये रह जाता तो अमेरिका की तरह कहीं भारत में भी श्वेतों के लिए अलग और अश्वेतों के लिए अलग कॉलेज और हॉस्टल खोलने पड़ते, तो वो नौबत तक आ सकती। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसकी टिप्पणी थी कि ये तो विभाजनकारी था, देश को बांटने वाला था, देश को अंदर से अलग अलग करने वाला था। तो ये कह कर दिया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इतनी सख्त थी, तो भाई जिसने वो किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बजाय हुआ क्या कि जो संसद की स्थायी समिति है दिग्विजय सिंह, उसके ऊपर, उनके ऊपर सारी चीजें मरने की कोशिश हुई और कहा गया कि